एपिसोड स्टार्ट होता है तो लॉन्ग से मिलने के लिए प्रिंस ली जाओ उसके रूम में आता है, मगर आंटी कहती है कि वो अभी अपने रूम में मौजूद नहीं है और उसे प्रिंस ली जाओ काफी डिसेंट लगता है, इसीलिए उसे अंदर बुला लेती है। तो वो अंदर लॉन्ग के रूम को देख रहा होता है कि अचानक वहां पर लियो भी आ जाता है और प्रिंस ली जाओ को वहां देखकर हैरान होता है, मगर प्रिंस ली जाओ साफ बता देता है कि मैं यहाँ लॉन्ग से मिलने आया था। तो वो प्रिंस ली जाओ को अपने साथ वाइन पीने का कहता है कि अगर आप आ ही गए हो तो बिना कुछ खिलाए पिलाए तुम्हें वापस भेजना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मगर बाद में जब प्रिंस ली जाओ लियू की बातें सुनता है तो उसे वो कुछ काफी बेहतर लगता है, क्योंकि लियू उसे अपनी जिंदगी की स्ट्रगल की कहानियां सुना रहा होता है। और ऐसे इन दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाती है और ये दोनों भर भर कर ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं। ये इनको चढ़ जाती है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। रात को जब लॉन्ग अपने रूम में आती है तो उसे सिर्फ प्रिंस ली जाओ ही नजर आता है, इसीलिए उसे बाहर तक छोड़ने ले जाती है। मगर अचानक ही वो उसके काफी नजदीक आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। वो डर जाती है कि इसे क्या हो गया, इसीलिए उससे दूर हट जाती है और उसे समझाने लगती है कि सारे लड़के मेरे भाई जैसे हैं, ये प्यार की फीलिंग्स सब फजूल होती हैं। मगर जब वो उसकी तरफ देखती है तब तक वो सो चुका होता है। वो सोचती है कि शायद वो अकेले ही अपने आप से बातें कर रही थी। इतने में प्रिंस ली जाओ का साथी आ जाता है, इसीलिए वो वापस अपने घर चली जाती है। मगर पता चलता है कि प्रिंस ली जाओ कोई ड्रंक नहीं था, ड्रंक होने का नाटक कर रहा था ताकि इसी बहाने उससे अपने दिल की बात भी कर सके और रिजेक्ट होने से भी बच जाए। अभी एक ड्रंक इंसान से वो निपटी ही होती है कि अचानक दूसरा ड्रंक आ जाता है, यानी कि लियो। तो वो उसे वहीं छोड़कर जाने लगती है कि आज के दिन एक ही ड्रंक काफी है, तुम अपना खुद देख लो। मगर वो उसके पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे रूम तक पहुंचाओ। और जब तक वो उसकी बात मान नहीं लेती वो उसे जाने नहीं देता, इसीलिए वो कुछ देर के लिए उसे घास पर लिटा देती है। तो लियो उस जगह को अपना रूम समझकर सो जाता है। लॉन्ग के लिए मुश्किल हो जाती है कि अब मैं तुम्हें रूम तक कैसे पहुंचाऊंगी। दूसरे दिन सुबह प्रिंस लेजाओ को एक शख्स मिलता है जिसको इसकी रियल आइडेंटिटी मालूम होती है कि आप प्रिंस हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि ये लॉन्ग को जानता है, और कैसे जानता है ये भी ये बताता है कि मैं लॉन्ग की गैंग से नहीं हूँ, मगर लॉन्ग ने मेरी काफी मदद की थी और सिर्फ मेरी ही नहीं काफी लोगों की। अगर वो ना होती तो स्नेक गैंग का कियान मासूम लोगों पर जुल्म कर रहा था, जिससे प्रिंस को कियान के करतूत भी पता चलते हैं। वहाँ यान को ये जियो पसंद आ जाती है, इसीलिए उसे मिलने के लिए किसी जगह बुलाता है। मगर उसके आने से पहले वहाँ कोई दूसरी लड़की आकर यान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है कि इतने में जियो उसको देखकर जेलस हो जाती है और उसे गलत समझती है कि तुमने मुझे यहाँ अपना रोमांस देखने के लिए बुलाया। तो वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे डांट कर समझाता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। यान को एक कहानी काफी अच्छी लगती है तो ये वो खुद उसके लिए लिख कर लेकर आता है, जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो उस पर यकीन कर लेती है और उसे अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाती है कि इसका फादर अच्छा इंसान नहीं था, इसके माँ को मारता था और इनको छोड़कर भी भाग गया और आज तक इसे नहीं पता कि इसका फादर कहाँ है, और इसकी माँ की भी डेथ हो जाती है, जिससे इन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। दूसरी ही तरफ लियो नए फैब्रिक्स नहीं खरीद सकता है, इसीलिए पुराने ही फैब्रिक से कोई नया डिजाइन बनाने की कोशिश करता है ताकि इसका काम ना रुके और इसके पास कुछ पैसे आए। और नया डिजाइन इसे 2 दिन के अंदर अंदर लॉन्च करना होता है, इसीलिए अपने सारे लोगों पर चिल्ला रहा होता है कि अभी तक तुम लोगों ने डिजाइन तैयार क्यों नहीं किया। इसकी ये बातें बाहर खड़ी लॉन्ग सुन लेती है और लियो को देखते ही वही रात वाली बात करने लगती है कि तुम जानते भी हो कि मैं कितनी मुश्किलों से तुम्हें तुम्हारे रूम तक पहुंचा कर आई थी, तुम मेरे पाँव पकड़े हुए थे। तो ल्यू मानने से इनकार कर देता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि मैं ये करूंगा। तो वो उसके पीछे पड़ जाती है कि मुझे इसके बदले इनाम दो, काफी मुश्किल काम था तुम्हें उठाकर रूम तक पहुंचाना। तो वो थक हार कर उसे इनाम में कुछ न कुछ दे देता है। अब सारे वर्कर्स परेशान होते हैं डिजाइन को लेकर, तो वो उनकी मदद के लिए आ जाती है और पता चलता है कि ल्यू का नया डिजाइन जो होता है वो वुमेन्स का अंडर क्लॉथ होता है, जिसको देखकर लॉन्ग कहती है कि ये कैसा अंडर क्लॉथ है, इसको कोई कैसे पहन सकता है। कि इतने में ही वहां पर प्रिंस लिजाओ भी आ जाता है उसे थैंक्स कहने के लिए कि तुम्हारी वजह से आयरन और पेपर के टैक्स ऑफिसर मिस्टर जू की करप्शन पता चल गई। मगर अभी ये उसे अरेस्ट इसीलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि मिस्टर जू के पीछे किसी और बड़े बंदे का हाथ है और इसे उस तक पहुंचना है। अब ये लोग सारे मिलकर उस डिजाइन का सत्यानाश करने लगते हैं। लॉन्ग उस अंडर क्लॉथ को काट कर छोटा कर देती है कि अगर ये अंडर क्लॉथ है तो इसे काफी रिलैक्स होना चाहिए, और प्रिंस ली जाओ की मदद मांगती है इस नए डिजाइन को बिकवाने में। वो लॉन्ग की कोई बात टाल नहीं पाता, इसीलिए मान जाता है कि तुम्हारा हुक्म सराखों पर, कि भले ही इसमें लियो का फायदा हो और यहाँ तक कि खुद कोई तरीका पकड़ कर
वो कपड़ा बेचने लगता है और सब लोगों को उसकी शॉप का एड्रेस बता देता है कि वहां जाकर ये कपड़े खरीदो। अब इतने में ही लियो को बाहर पेपर का बनाया हुआ ड्रैगन मिलता है जो कि लॉन्ग ने बनाया होता है। तो वो उसे अपने पास रख लेता है और जैसे ही उसके पास रूम में आता है तो वो खड़े होकर उसकी बुराइयां कर रही होती है। तो उसके बराबर में खड़ा होकर अपनी बुराइयां सुन रहा होता है और फिर जोर से आवाज निकालता है और उनसे कहता है कि अभी तक डिजाइन तैयार नहीं हुआ। कि इतने में उसका साथी आकर बताता है कि मिस्टर जू आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि मिस्टर जू के पास भी वो अंडरक्लॉथ पहुंच जाता है। इसीलिए वो लियो से बात करने चला आता है कि ये तुम छुप कर क्या बेच रहे हो। वो खुद हैरान हो जाता है कि कपड़ा तो मेरी ही शॉप का है, मगर ये मैंने नहीं बनाया। और मिस्टर जू से कहता है कि मुझे खुद पता लगाने दो कि ये सब क्या चल रहा है। तो अब लियो क्या करता है कि सबको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है कि किसने वो डिजाइन बनाकर बेचा है। लियो इतना बोल नहीं रहा होता जितना ये दू बोल रही होती है कि अगर तुम में से कोई सामने ना आया तो मैं सबको फायर कर दूंगी। तो लॉन्ग खुद सामने आ जाती है कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो सारे वर्कर्स लॉन्ग का साथ देकर प्रिंस ली जाओ का भी नाम ले लेते हैं कि इन सब में वो भी मुलव्वस थे। तो दू लड़ने लगती है लॉन्ग से कि तुम होती कौन हो हमारे प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करने वाली, और उसको खूब सुना रही होती है। तो लॉन्ग भी पीछे नहीं हटती और उससे कहती है कि मैंने गलत किया ही क्या है। तुम अमीरों के लिए तो अंडर क्लॉथ्स पहनना बहुत आसान होते हैं क्योंकि तुम्हारे पास तो मेड्स हैं, मगर गरीबों का क्या। इसीलिए उनकी आसानी के लिए मैं कोई इजी अंडर क्लॉथ बनाना चाहती हूँ। मगर तू कहती है कि लोअर क्लास वालों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक तरह से वो भाड़ में जाए, बस अमीरों को खुश करना है। लियो को लॉन्ग की सोच काफी पसंद आती है, इसीलिए वो दू और सबको चिल्लाकर वहां से जाने का कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे लॉन्ग से अकेले में बात करनी है। और लॉन्ग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अकेले बात करने के लिए क्यों बुलाया। तो वो उसे तंग करना शुरू कर देती है कि ये कौन सा टाइम है फ्लर्ट करने का। उसको पता है कि वो लड़कियों के टच करने से भागता है, इसीलिए जानबूझकर उसे तंग कर रही होती है। इसीलिए वो उसे खुद से दूर करता है कि देखो सीरियस हो जा, मैंने तुम्हें यहाँ काम की बात करने के लिए बुलाया। ये तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है मगर तुम्हारा डिजाइन काफी घटिया है। इसीलिए उसे अपना बनाया हुआ डिजाइन दिखाता है ताकि लोअर क्लास वालों के लिए भी आसानियां हो। मगर वो डिजाइन कंप्लीट नहीं होता। इतने में प्रिंस लिजाओ के भेजे हुए सारे कस्टमर इसकी शॉप पर आ जाते हैं, मगर लियो उन सबको भगाने को कहता है कि इस लॉन्ग के हाथ का बना हुआ डिजाइन तो मैं नहीं देने वाला। ऐसे तो मेरी शॉप की रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी, इसीलिए उन्हें बाद में आने को कहो। अब लॉन्ग लियो के बनाए हुए अंडरक्लॉथ को अपनी जुगाड़ों से पूरे तरीके से बनाने की कोशिश करती है और खुद पहन के ट्राई करने खड़ी हो जाती है कि उसी वक्त उसके रूम में लियो आ जाता है उसे ढूंढता हुआ कि ये कहाँ चली गई। लॉन्ग को लगता है कि आंटी आई होंगी, इसीलिए वो आवाजें देकर बुलाने लगती है कि मेरा आइडिया काम कर गया। उसको इस हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन वहां से भाग जाता है और सोचता है कि जब ये लॉन्ग के इर्द गिर्द होता है तो इसकी हार्ट बीट तेज क्यों हो जाती है। वहां लॉन्ग को पता ही नहीं चलता कि रूम में कौन आया था और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।